राम मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है। आज हमारे ताऊ जी श्री बाबू केवल राम जी, एक जीवन में काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक कई पहलुओं पर आपने दुआ काम किया है। तो कुछ ऐसे अनुभव बताइए जो हम लोग सीखें और अनुभव से ही सीख जाएं। हालांकि अनुभवों से सीखना, दूसरे के अनुभवों से सीखना कठिन होता है। आदमी अपने अनुभव से ही सीख जाता हो भी बड़ी बात। फिर भी आप अपने ऐसे अनुभव बताइए, युवाओं को लाभ मिले और हम उन अनुभवों को सीख के अपनी उन्नति कर पाएँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अनुभव सीखो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हमें दुआ क्या करना चाहिए? करने के लिए अपने जीवन में आदमी जब पैदा होता है तो उसका उद्देश्य तो यही होता है कि समाज की उन्नति करे, देश के हिस्से में काम करे और कोई ऐसे काम करे जिससे उसकी नाम बना रहे। हम अपने अनुभव की सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि जब हम पढ़ने आए थे 9th में, यहाँ सितंबर के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर में, जुलाई और अगस्त 2 महीने बाहर पढ़ते थे फरुखाबाद ज़िले में, लेकिन वहाँ तबीयत नहीं गुजरी तो वो अपने यहाँ आए। आकर के यहाँ देखा कि हमारे साथ के लड़के कई एक थे। काकोरी शहीद दूसरे साल स्कूल खुला था। काकोरी शहीद स्कूल जो है जहाँ पर इंटर कॉलेज बना है, इसके पास जहाँ डिग्री कॉलेज बना हुआ, इसी बाग में स्कूल 3 पढ़ी थी, उसमें आए थे। तो आए थे, यहाँ रहने की समस्या जो थी वो बड़ी विकट थी, बड़ी मुश्किल में खैर इंतज़ाम हमारे चाचा ने करवाया। तो अहमदगंज में रहने लगे। और अहमदगंज में भाई परिचय कोई था नहीं। बहादुर सिंह घर के गांव के थे, बहादुर में दक्षिण टोला के। वे उनकी बहन यहाँ पे आई थी और बहन का भी मृत्यु हो गया था। तो हम रहे, उनके घर पे आए तो इतने सज्जन व्यक्ति हमको मिले कि उन्होंने हमको इस तरह से रखा जैसे अपना कोई खास आदमी अपने परिवार का नहीं रख पाएगा। एक बुआ थी पश्चिम टोला की घर के गांव की, एक वो काफ़ी उम्रदार थी, लेकिन बुआ हमें सवेरे को खिचड़ी बनाई दे, कुछ हमें कभी भूखो नहीं। अच्छा, बुआ गांव की थी? मतलब गांव की बुआ थी, सगी बुआ थोड़ी थी? सगी बुआ नहीं थी। गांव पश्चिम राम स्वरूप वगैरह का जानते हो, पश्चिम लोग थे, मेंबर साहब उनको कहते थे। तो उनकी बुआ थी। अच्छा, पहले देखिए गांव की ही बुआ कितना मान सम्मान आपको रखा, खिलाया पिलाया। अब आज का दौर ऐसा हो गया कि सगे कोई भी मना कर देते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन है। हमने भी यहाँ रह करके इस तरह से नहीं रहे कि बाहर कहीं रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, इस तरह रहे। और उनके घरेलू काम में, खेती पाती में जिस दिन छुट्टी रहती थी हमारे स्कूल की, उस दिन हम अपना पूरा सहयोग देते थे। भाई घर के सदस्य के रूप में रहते। हथेली एक तरफ से नहीं बचती, हथेली दोनों तरफ से बचती है। जब हम आपको कुछ फायदा पहुंचाएंगे, आपके हाथ बटाएंगे, काम करेंगे, तो आप भी हमारे लिए कुछ से कुछ तो सोचेंगे। बिल्कुल, इस तरह से ही मानवता होती है। उनके यहाँ जो आपके फूफा फूल सिंह थे, फूल सिंह बहुत छोटे थे जब हम यहाँ 9th में पढ़ने आए थे। खैर वो होते होते और सब बढ़ाते हुए फूल सिंह को जब हमने कहाँ से कहाँ हमारी जुगाड़ लगती रही, अपना निकाल के वो पोस्ट ऑफिस में हो गए लड़के उनके। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, समझे। वैसे थे आदमी को किसी जगह में किसी से भी संबंध में रहो, आदमी अगर भला होगा तो वो आपकी भलाई को हमेशा मानता रहेगा। तो दो आपके गूढ़ अनुभव हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा जीवन होता है और इस जीवने के लिए काफ़ी समस्याएं विकराल आती हैं। तो दूसरे के अनुभव से सीख लें तो सरल हो जाती हैं समस्याएं। क्यों? अपना अनुभव जब तक से होगा तब तक समय निकल जाता है। हमने देखा कि कुछ बुजुर्ग भी ये शिकायत करते हैं कि हमारी उम्र यूं ही निकल गई, क्योंकि उनका अनुभव होते होते तब तक पूरी उम्र निकल गई, समय नहीं बचा। अनुभव होते होते नहीं, ऐसे लोग वो होते हैं जो ज़्यादातर समाज की या किसी की बात नहीं सोचते हैं, तो उनकी वास्तव में उम्र निकल जाती है। कहते बुढ़ापे भगवान का नाम ले गए, अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा कहते कहते उनका जवानी खत्म हो जाती है। और हमारी तरह हो जाते हैं कि बैठे बैठे ही जो शिक्षा दे सकते हैं वो दे सकते हैं। भाई हम तो अपने आप नहीं कर सकते। लेकिन गांव में भी हमारे आप बात को कोई भी आदमी हमारी गांव में बुराई नहीं करता। इस तरह से हमने अपना संपर्क बनाया, भाई गांव के लोग भी हमको मानते हैं।
आपके जीवन में धर्म, अध्यात्म, आर्य समाज कई पहलुओं आर्य समाज का तो सन 1976 की बात है। 1976 में गांव की एक बहू थी, उसके ऊपर फर्जी लांछन लगा दिए लोगों ने और कह दिया तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो पंडितों ने उसको और बढ़ा दिया आगे, ये इतना निपटा करो, उतना निपटा करो, तब जा कर के हम लोग निपटा तुम्हारा मानेंगे। तब उसमें हमने और सुंदरलाल ने दोनों लगाई, सुंदरलाल का भी सहयोग प्रयास किया। प्रयास करने के बाद ये गांव पड़ता है ढाई पार हेजमपुर में आज समाजी 2-3 अपने आदमी थे, रामस्वरूप और एक और थे जो बहुत कट्टर आर्य समाजी थे। उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनका सहयोग लेकर के आज समाज का 1976 से हमने जलसा कराना शुरू कर दिया। तो आप सरकारी जॉब भी, नौकरी भी करते रहे और नौकरी ये सब करते करते, नौकरी हमारी ऐसी थी कि नौकरी में हमें एक बार छुट्टी की ज़रूरत पड़ी तब हमें दिक्कत पड़ी। फिर भी हम कोई न कोई जुगाड़ अपने अफसरों से बनाए रखते थे। सबसे मेल जोल रखो, बस अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारी बात सुनेंगे। तो नौकरी के साथ साथ सामाजिक विकास के लिए भी आप एक बार बता रहे हैं, एक बार ऐसी क्वेश्चन हो गई थी, सरकारी आर्डर्स हो गए थे, किसी भी कर्मचारी को नौकरी करने का क्या मतलब छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई ऐसा इमरजेंसी काम था तो हम बोले, और हमारे बहनोई की चुन्नी लाल की लड़की की शादी थी, हमके भैया बिस्मत, और यहाँ का लड़का था ओमपाल, कभी जानते हो उसको, लाडपुर वाले को। हाँ। तो वो उनके साथ शादी। तो हम कहे ये भी ऐसे हमारा जाना भी बहुत जरूरी। तो बड़ी मुश्किल में से अफसरों से जुगाड़ भिजा करके अल्लाहगंज की हम हमने अपना टूर वगैरह दिखा करके 2 दिन के लिए उनके घर में पहुंच गए। तो नौकरी में भी कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं। वैसे ज़्यादातर हमारी नौकरी ऐसी रही है कि हम जब चाहते थे हमें छुट्टी मिल जाती थी। तो नौकरी करते हुए सामाजिक और बिरादरी के काम में तो सुंदरलाल हम भाई पहले से ही काम करते। सुंदरलाल थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, कभी लड़ भी जाते हैं दूसरों लोगों से। हम किसी से लड़ाई नहीं, लड़ाई हमेशा बचाने की हमने कोशिश की। और 1-2 केस ऐसे बिरादरी के हुए थे कि उसमें मुकदमादारी हो गई, सब कुछ हो गया, रिपोर्ट न हो गई, फिर भी हम 2-4 आदमी मिलकर के गए, समझाया बुझाया उनको, तो लोग मान गए। तो ऐसी बात है, अपने संबंध अच्छे बनाओ, विचार अच्छे बनाओ। हाँ, तो यही बात दुआ बताइए कि युवाओं के लिए कैसे जीना चाहिए, कैसे समझ। युवाओं के लिए तो भाई यही है कि अपने जहाँ पास पड़ोस में रहो, किसी से बिगाड़ो मत, सभी से प्रेम से रहो, और तभी भगवान मदद करता है। हमारा अपना निजी अनुभव है, ईश्वर कहीं न कहीं किसी के रूप में हमें आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मदद मिल जाती है कभी। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का ही सब खेल होता है। हाँ। अब वो हर किसी के हृदय में वो हर किसी के हृदय में, और उसमें भावना भरता है, उत्तेजना देता है कि इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो। इसमें हम सबसे ज़्यादा ईश्वर की कृपा समझते हैं। तो वह मुख्य खेल ईश्वर का ही, हमारा कुछ योगदान ही नहीं, क्योंकि हमारा न जन्म बस में है न मृत्यु बस में है। अब ये शरीर की हर कोई कोशिका अपने बस में नहीं है, और हम लोग बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं ईश्वर ही बुलवा रहा तभी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जब ईश्वर अगर चेतना वो एक निकले सेकंड को चाहे तो हमारी हाँ, बोलती बंद हो जाएगी। तो जिस प्रकार से लाइट आती तभी ये बल्ब पंखा चलता है, और लाइट निकल गई तो फिर सब शून्य हो गया। तो मुख्य ईश्वर के ऊपर लोगों के विचार आज दुनिया में, संसार में तरह तरह के ईश्वर को लोग मानते हैं। कोई उसको, किसी को ईश्वर मानता, कोई किसी को, लेकिन जिस ईश्वर को मानो उसके ऊपर पूरा विश्वास करके हाँ, मानो, बिल्कुल। तो सही कह रहे हैं कि तभी फायदा मिलेगा आपको। क्योंकि विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अब विश्वास ही अवचेतन मन से में जाता है, फिर उसी की चीज़ें निर्मित होती हैं, उसी से पूरा संसार ही निर्मित हो जाता है। तो वह ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपना अपना संसार हो जाता है। हाँ। अब वो अपने संसार में ही जीता है, वो अपना संसार एक निर्मित कर लेता है, तो उसी में जीता रहता है। उसमें कोई दखल होती तो वो स्वीकार नहीं करता है, अहम को प्रदर्शित करने लगता है। हर देश में ईश्वर की कल्पना लोगों की अलग अलग है, कोई किसी को ईश्वर मानता, कोई किसी को। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी वैदिक परंपरा में और हमारे सनातन धर्म में जिस तरह से लोगों की कल्पना की, सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में है। सैकड़ों तरह के हमारे आपके ईश्वर हैं। एक गांव में देखो तो कम से कम
10-5 अलग अलग संप्रदाय हरि के अनंत लोग हरि कथा अनंता, तो नहीं, नहीं, अनंत नाम से पुकार सकते हैं, मगर ईश्वर तो एक ही है, चेतन रूप हाँ, एक ही एक है। है। हाँ, वो सब सत्ता कोई भी हो, हमारा तो अपना विश्वास है भाई। हम ये भी नहीं कहते हमारे आज समाज की सब बातें सत्य हैं या मुसलमानों की सब बातें हैं, ईसाइयों की, औरों की, लेकिन सत्ता कोई ऐसी है जो कि संसार को चलाती है और कंट्रोल करती है कंट्रोल करती है, तो वो और एक ही है। नियमानुसार चलता है उसका नियम। परमात्मा का नियम जो है, नियम के हिसाब से चलता है, उसका बेनियम कभी नहीं। भारतवर्ष का संविधान बने थोड़े दिन हुए और उसमें 100 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए नियमों को जिसे लाखों साल हो गया है, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। अच्छा, तो वही परिवर्तन भी होता तो उस हिसाब से होता कि हम किसी चीज़ को पानी है उसको चाहे तो फैला दें, चाहे तो उसको अपने इस्तेमाल के हिसाब से करें। तो परमात्मा के नियम में कोई परिवर्तन हमने तो नहीं देखा था अभी तक हुआ। और अपने इतने बड़े इतने लंबे जीवन में कम से कम 81 82 कितनी उम्र हो गई? 88 साल। 88 साल, लगभग 90 के करीब है। तो आप अभी बता रहे थे कि हमने सबके साथ ही अच्छाई किया, अच्छाई की कोशिश की है, तो आपके साथ ईश्वर ने अच्छा ही किया है। अच्छा ही किया हमने। तो ये दुआ बात सत्य हो गई कि अगर हम भलाई करेंगे तो उसका फल भी हाँ, भला ही कर कर भला होगा भला। हाँ, कर भला होगा भला। अगर आप अपने किसी के साथ भलाई करेंगे तो वो अपन आपका भी भलाई होगी, पर वो जिससे भलाई है वो अगर चाहे आपको कितनी बुराई मानता रहे, लेकिन अंत में वो किसी न किसी दिन तो हमारे पास समझ उसको आई जाएगी। बहुत बड़ी बात दुआ कर रहे हैं कि बुराई माना तब भी हम उसकी भलाई ही सोचते रहें, तो कहीं न कहीं समझ में आ ही जाएगी। कहानी भी छोटी सी आप लोगों को बता दें हाँ, बताइए। कि एक आदमी कहीं संत महात्मा था टाइप का, और जाता था तो ऊपर से कोई औरत उसके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। कूड़ा फेंकती थी तो सालों चलता रहा, लेकिन उससे महात्मा ने शिकायत नहीं की। बहुत गुड़ उसके ज्ञान। बाद गूढ़ बात यह है कि वो बीमार पड़ी, 4-6 दिन वो दिखाई नहीं पड़ी, तो उसको चिंता हुई कि ये औरत कहाँ चली गई हमारे ऊपर जो कूड़ा फेंकती थी। तो वो गई, उसने तो देखी बीमार पड़ी, तो उसने तुरंत जाकर दवा दारू का इंतजाम किया और उसको ठीक किया। तब से वो औरत बदल गई कि भाई हम बहुत बुरा काम कर रहे थे, हमको इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वही सी बात किसी गलत काम की या गलत व्यवहार करा उसकी प्रतिक्रिया ना दे तो वो भी बदल सकता है। हाँ। मतलब हमारी सुगंध वो भी महक सकता है। हाँ भाई, ऐसे उदाहरण हैं संसार में बहुत। तो बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। हम युवाओं को ऐसा ही करना चाहिए। अब युवा क्या करते हैं कि हम दूसरे का बुरा चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं, तो दुआ कभी भला होता नहीं। सच्चाई यही है। अब हमने देखा है अपने जीवन, तो आप दूसरे का भला चाहते रहे तो आपका भला कल्याण होता ही रहा है। अब इसमें यही सत्य है कि कर भला तो होगा भला। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात। अगर अपना उत्थान चाहते हैं तो दूसरा का भी उत्थान चाहें, अब यही असली प्रेम होगा। और दुआ किसी को समझाना हमें लग रहा है बहुत मुश्किल होता है। समझाने की बात यह है कि किसी की समझ में कोई बात आ भी जाती है, भाई अच्छा सोचने वाला है तो अपना उस हिसाब से बदल लेता है। हाँ, अगर नहीं उसकी वो समझ में आएगा तो नहीं बदलेगा। वो उसका अपना संसार निर्मित होता है, अगर वो चाहेगा तब बदलेगा, मगर वो कब चाहेगा ये उसी पर निर्भर है। ये तो उसके ऊपर है। उसके ऊपर है। इतना गूढ़ ज्ञान हर किसी के पास है, कोई भी गुरु हो सकता है अगर सीखना चाहेगा तभी गुरु। हाँ, तो वो बात छात्रा उसकी पढ़ने वाली बताई थी। तो हम ये कोठरी में रहे, रामपाल सिंह गेलापुर के यादव थे हमारे भोगी साथी थे स्कूल में, उनके संग रहते रहे। 2-4 दिन रहने के बाद हमारी तबीयत वो भी, हमने कहा भाई कैसे क्या करें। खैर वो अहमदगंज का साहब बताया जी आपको, वो आ गया। अच्छा। और जाकर के हमने उसी टाइम में प्रतिज्ञा कर रखी थी, हे परमात्मा कभी ऐसा मौका दे कि हो सकता हम यहाँ लोगों को बैठने की जगह बना दें। वो छात्रावास की कल्पना हमारी उस समय की। और सुंदरलाल भी वहाँ रहते थे, क्या नाम पड़ोस में गांव है उसमें, वहाँ रह के पढ़े। हाँ, तो उनकी धीरे पढ़े। हाँ, धीरे। तो हमारे ताऊ वो भी धीरे मौसी के यहाँ रहा करते थे। उनकी कल्पना भी और हमारे अनुभव की बात भी कि हम सोचें कि भाई अब कोई छात्र रहने वाला हो उसको जगह मिले, तो वो जगह को लेकर हमने दोनों ने इसमें खास प्रयास करने वाले हमें 2 आदमी थे। सुंदरलाल ने बदायूं
छात्रावास देखा, बदाऊं का छात्रावास देख कर उनके दिल में कल्पना हुई। और सन 76 वाला जो था बहुत शानदार हुआ था, उसमें सालों पहले हम लोगों ने कोशिश की थी। तो ऐसी बात है, किसी की भलाई के लिए कोई काम करा दो, पहले तो कुआं बनवा देते हाँ, थे। पहले कुछ भलाई हमें लग ज़्यादा होती थी, जाने क्या। अब तो हम देख रहे हैं कि आपस में ही बहुत कटुता बढ़ती चली हम जाती तो है, भाई भाई या परिवार में पहले उन्हीं को नहीं रखना चाहेंगे। पहले का हम अनुभव ये बता रहे हैं कि पहले अगर हमारे आपके परिवार में कोई घटना हो जाती थी तो उसको परिवार ही बैठ के सुधार लेता था। एक घटना हम बता रहे हैं अपने जीवन की। हमारे भाई गयाराम थे, वो तो आप जानते ही हैं, हाँ, और बदले, ललतू, खुन्ना, ये समझने थे। सबको जानते हैं। तो हमारे चाचा देवी को शायद आपने देखा हुआ, 58 नंबरे थे वो, या ज़्यादा याद नहीं होगी। हमारे चाचा, 3 भाई हमारे पिता थे, हमारे पिता सबसे बड़े, उसके बाद डाल सिंह थे और देवी थे, 3 जने थे। तो डाल पहले ही मर गए थे। तो वो हमने देखा कि किसी ऐसी बात, कोई खास लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन ललतू ने कक्का के हमारे लाठी मार दी, पता नहीं किसी किसी ऐसी बात हो गई। हाँ, तो हम लोग कहीं ये नहीं कि दूसरों से कहें या पुलिस प्यादे में जाए, तो जा कर के गयाराम दद्दा ने उसके लाठी मार दी, जाकर के हमारे चाचा को लाठी मार दी। परिवार कितना ही खराब हो, लेकिन परिवार ऐसे मौके पर काम आता है। फिर वो घरवा पर इकट्ठे हुए। और देवी चाचा हमारे थे, व्यवहार ब्याज को पैसा था उनके पास, तो उन्होंने फिर खाने पीने के लिए उसको 15-20 दिन का अनाज दिया, पैसा दिया ललतू को। तो ऐसे पंचायतें पहले कर लेते थे। और पंचायत में ऐसा समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाता था। समाधान। अब आजकल तो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते कोर्ट के चक्कर में तो आदमी बर्बाद हो जाता है। काफ़ी समय लगता है, उसमें पैसा भी खर्च होता है। तो सामंजस्य से, प्रेम से ऐसे निपटा दिए जाए, झगड़े भी कम हो जाएंगे। और पहले के लोगों के शायद लोगों का प्यार ज़्यादा रहा होगा। जब आपके गांव की बुआ लगती थी, उन्होंने भी रखकर सब लोग सब कुछ किया। पहले के ज़माने में बड़े बूढ़े जो थे, गरीबी जरूर थी, समाज में बहुत गरीबी थी, रोटी खाने को नहीं मिलती थी, लेकिन आदमी शाम को इकट्ठा होकर बैठ रहता था। कोई समस्या है उसको पेश करेगा, वो सुलझा दी जाती थी। ये लड़ाई झगड़ा मुकदमेदारी पहले ऐसी नहीं थी। हाँ, अब हम लग रहा हो सकता है कि अहम भाव, मन बुद्धि ज़्यादा बढ़ गई है। कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, कोई गरीब है कोई रईस है, कोई पैसे वाला कोई गरीब है, तो पैसे वाला में भी अहम है और गरीब में भी अहम है। हाँ, तभी टकराव होता है, दोनों तरफ टकराव, सही हाँ, होगा, दोनों में टकराव हो, दोनों के विचार अलग अलग होंगे तभी टकराव तभी टकराव हो जाता है। आपने अब हमको कहीं गाली दी, हमने आपके हाथ जोड़ दिए, तो आप आगे नहीं शायद बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़े हैं। समझे? तो ऐसे। ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों तरफ नम्रता होनी चाहिए। हमारे चाचा टोड़ी सिंह को तो देखा ही आपने है, ये हमारे सगे चाचा नहीं थे। अच्छा अच्छा, हमने तो देखा। हाँ, ये परिवार की बातें ही बता रहे हैं। हाँ, ये सगे चाचा नहीं थे, बल्कि ये सुमेर सिंह बाबा हमारे थे, उनके लड़के थे। इनके चाचा और हेतराम थे, इनके ललतू ललतू के बदले के पिता। ये एक परिवार था। दूसरा परिवार बेचे सिंह का था, उसमें मेवाराम बेचे हाँ। थे। चौथा परिवार हमारा था, जिसमें हमारे चाचा 3 भाई थे। और चौथा परिवार जो था वो गयाराम दद्दा। तो इनके जब्बू, गयाराम और पंचम उनाई अपने को वही शायद। नहीं उनको नहीं। हाँ, उनके कोई लड़कियां थीं, लड़कियां अपने अब तो मर भी गई हैं लड़कियां, 2-3। लड़का कोई एक ही था पंचम, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। फिर वो भी सन 55 में चाचा मर गए थे, उसके बाद पंचम मर गए। तो इस तरह से परिवार में समता होती थी और सबको सब सहयोग करते थे, ऐसी बात नहीं। एक रोटी हमारे पिता का, हम तो उसको छोटे थे लेकिन याद है कि जहाँ वो खांस देते, बकरी में घुसते वो खांस देते थे तो औरतें सन्न पड़ जाती थी। इतना दबाव, हाँ, मतलब प्रेम था, व्यवहार प्रेम था। और व्यवहार। अब जा पूछते थे कि सब लौड़ो रहे भूखो सुनाए तो थे। अब वो दूसरे भलाई के लिए तो पूछते थे। हाँ, वो ये कहते थे पिता हमारे। अब वो पिता जाकर के, अब अंत में जाकर के जब कहते सब ठीक है तो ठीक, और नहीं तो आधी रोटी, चौथाई रोटी, कुछ न कुछ टुकड़ा उनको तोड़ के उसमें खिला देते थे वो।
ये पहले का व्यवहार था। तो व्यवहार आज व्यवहार भले ही इसी तरह से हमारे चाचा टोड़ी सिंह, हमने बैठका बनाओ, उस समय के बाद लोग चिकन आए तो हमेशा उनसे पूछ ले तो भैया रोटी खाओ तो रोटी बनवाई दें, पूड़ी खाओ तो पूड़ी बनवाई दें, और ना तो अपने बना खा ले अपने आप, हम भूखों ना है लेटन दे अपने बैठका पे। ऐसे विचार थे। ऐसे विचार। अब तो लोग पहले से ही सोच लेते कि ऐसा नहीं, ये खाने के लिए तो नहीं, इसे रुकेगा तो नहीं, तो पहले ही प्लान बना लेते कि इसको पहले पैसे एक गांव है इधर हरदोई जिले में, वहाँ के लोग आ गए और होली का मौका था। होली में हम और सब अपने भाई बहन मिलने दूसरे गांव होली में गए। तो अब शाम हो गई है, वो बेचारे बहुत परेशान कि ठहरने बसने को कैसे व्यवस्था मिले। लेकिन अब आजकल के ज़माने लोग किसी को अपने घर पे या बैठक में ठहराता नहीं है। और उस समय अब ठहराने से जो ठहरता है वो भी कुछ नुकसान पहुंचा देता है। हमने तो देखा नुकसान पहुंचा देता। पहले जो जिन्हें रोकते थे तो अतिथि देवो भव होते थे। लोगों ने बताया कि बाबूजी हैं, बाबूजी अगर आ जाए, देखो होली मिलने गए, शाम हो रही है, आप रोक रहा बे हुई सकत भाई अपने वहाँ बैठ गया भाई टिकाई ले। वो किसान लोग थे, 3-4 जने थे, पिहुआ जात थे, पिहुआ में किसानों में रिश्तेदारी थी। हम आए दुआ सलाम हुई, हाल चाल पूछा तो वो कहीं के नौकर भी से बाहर के, तो हमने कहा भाई ठहरो, ठहराएंगे आपको, ठहरे क्यों नहीं, आपको परिचय दीजिए और सब जान पहचान इधर पूछी कहाँ आए, कहाँ आप क्या, तो उन्होंने बताया तो मतलब सही मालूम हुआ। फिर उनको खाने के लिए बहुत कहते रहे, लेकिन उन्होंने खाना भी हम खा के आ रहे हैं, हम खाएंगे नहीं खाना नहीं खाना। तो हमने रात भर ठहरा, सवेरे चाय जाए पिला के उनको पिहुआ। ये होता है, भलाई करो तो भलाई ही मिलती है, कर भला हो भला। अब यही सूत्र अपनाना है, तभी हमारी उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। वैसे भैया दुआ पैसा चाहे जितना कमा लें पर अंतर से आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। पैसा तो अब आजकल हम आप देख रहे हैं, इस समय भी पैसे की इतनी विषमता है कि एक परिवार तो ऐसा जिसको पैसा का जुगाड़ नहीं, कितना उसके पास है कितना नहीं, लेकिन रोटी ही उसको मिलती है। रोटी पूड़ी खा लेता होगा, पराठे खा लेगा, अच्छी मिठाई लेके खा लेगा, लेकिन इसके अलावा हमारे ख्याल से वो धन उसके किसी काम का। बिल्कुल गुड़ बात कही है। जैसे कि हमारे पास 1 अरब या 1 करोड़ हो आपके पास हो तो आप क्या करेंगे, बहुत महल बनाएंगे मगर बाप उसमें क्या करेंगे, सोएंगे ही तो, एक कमरे सोएंगे भी, वो भी जब नींद आपको आए तब तो। बहुत पैसे वाले ऐसे हैं जिनको परमात्मा ने ऐसा कर रखा है कि उनको नींद नहीं आ रही तो नींद कैसे, तो आनंद कहाँ है। पैसा रजाई बना सकता, गद्दा बना सकता, सब कुछ कर सकता है। उनका हरि सिंह का एक भजन था, ऐसे ही कुछ भूल रहे हम, तो औरत दे सकता है पैसे से, लेकिन पत्नी नहीं दिला सकता। पत्नी जो है हमारे आपके यहाँ संस्कार कराए जाते हैं, उन संस्कारों के हिसाब से पत्नी को और औरत को में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। हाँ, तो धन बहुत कमाया जा सकता है मगर शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिलेगा। अब उससे समाज को हो सकता है धन से लाभ भी ना हो, जब तक प्रेम नहीं है, क्योंकि आत्म संस्कार आत्मबोध को उपलब्ध होंगे तभी समाज का कल्याण होगा, परिवार होगा, दूसरे होगा, नम्रता आएगी और अहम भाव के टकराव ही होते रहेंगे। दुआ आपकी हमने तो अपने जीवन में यही सोचा, और जहाँ तक छोटी मोटी मदद किसी करने को ही, बड़ी मदद तो नहीं कर पाता है, पैसे ही नहीं था बाद में, लेकिन छोटी मोटी मदद 10-20-50 रुपए की जरूरत पड़ गई, कचहरी गया, उसके बाद कह रहा तो ये छोटी मोटी मदद ही बहुत 10 रुपए नहीं है किराया हमारा दे दो, तो ये मदद। हाँ, यही मुख्य होती दुआ। और यही मदद से हाँ नुकसान भी। हमने जितनी रोटियां खिला दी, लोग इतनी किसी को कोई चाय नहीं पिला सकता है। तो हमारी पत्नी बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन हम आपको बताएं कि हम रोटी बराबर मिली, सबको जो भी पहुंच गया तो बराबर मिला। तो अपनी भाई यही है, कोई भूखा आए उसको खिलाओ। यही असली संस्कार और यही सद्गुण है दुआ। अब सद्गुण पर जो चलेगा तो भले ही पैसा कम रहे, आनंदित रहेगा, अब दुखी नहीं होगा, सुखी रहेगा। तो दुआ आज इतने, फिर मिलते हैं कभी। कुछ और संदेश दे दीजिए दुआ लास्ट आखिरी। तो कर भला, कर दुआ कर होगा भला, कर भला होगा भला,
मतलब इसमें सिद्धांत पे चलिए। तो आपके अद्भुत अनुभव हैं और लगभग 88 साल 90 के करीब पहुंच गए हैं और हो सकता है हम हाँ लोग भाई, हमें साधारण रोटी दाल मिल पाई, कहीं ना मिठाई खाने को मिली। बचपन की बात करते थे, अगर 2 पैसे मिल गए तो कहीं 1 पैसे की मिठाई ले ली। आधे पैसे की चीज़ें लेते थे पहले हम लोग अपने ज़माने में। जैसे हम भी तो छोटे पट्टी बहुत अच्छी लगती थी। अब आज पैसा तो बर्फी अच्छी नहीं लगती, वो पट्टी ही अब भी अच्छी लगती है वो मिठाई। चीज़ अपनी पसंद की बात है, लेकिन उस ज़माने में तो रुपया आना पैसा चलता था, पाई चलती थी, तो एक एक धेला 2 पैसे 4 पैसे मिलना, मेला में आना 2 आना मिलना तो बहुत बड़ी चीज़ थी। मेला वाला देखने जाते थे तो कहीं 1 अन्नी मिल गई, कहीं 2 अन्नी मिल गई, इससे ज़्यादा नहीं मिलती थी, कि पैसा था ही नहीं आदमी के पास। था ही नहीं, प्रेम था। तो दुआ फिर नमस्ते, फिर मिलेंगे, फिर नमस्ते दुआ, फिर मिलते हैं।